हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 7/8/2025 में जो कि आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 का पेपर हुआ था। उसका हम थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 3 है और आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी में यूजी में पूरा 57 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, आप लोग का मैथ जो कि 30 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है और जी के प्लस करंट अफेयर आपका 40 नंबर का आता है। पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम समर्थन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुल सदस्यता का बहुमत तथा 2/3 सदस्यों की उपस्थिति और मतदान, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया रिसाइकल बिन को बाईपास करते हुए एमएस विंडोज सिस्टम से किसी फाइल को अस्थायी रूप से डिलीट कर देगी? ये आपका फाइल सेलेक्ट करना और शिफ्ट प्लस डिलीट को प्रेस करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का ऐतिहासिक निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा है, जिनकी आधिकारिक सेवानिवृत्ति जून 2025 को निर्धारित है? ये आपका पीओसीएसओ एक्ट पर फैसला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। निम्न जातियों के साथ भेदभाव के विरुद्ध विशाल आंदोलन का नेतृत्व करने वाले समाज सुधारक नारायण गुरु किस राज्य से थे? ये आपका केरल राज्य से थे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। भावरा क्षेत्र विशाल मैदान के किस भाग में स्थित है? हिमालय के गिरिपाद के आसान में स्थित है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार 13 और 14 मार्च 2025 को मनाया गया है? ये आपका होली, जो कि होली है, जो कि आपका 13 और 14 मार्च 2025 में मनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्र में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभाव को नया नहीं है? ये आपका उत्तरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 21 मई 2025 को दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक को किन 2 प्रमुख स्वास्थ्य सेवा पहलों के कार्यान्वयन को की देखरेख के लिए प्रयुक्त किया गया था? ये आपका आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अभियंत्रण मिशन और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? आपका उष्ण कटिबंध, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सकल नामांकन अनुपात जीईआर कभी कभी 100% से अधिक क्यों हो सकता है? क्योंकि आधिकारिक आयु वर्ग से बाहर के शिक्षार्थी के नामांकन के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके पास है? आपका उच्च न्यायालय पर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जो कि हाई कोर्ट इंग्लिश में बोला जाता है बच्चे। खतरनाक अपशिष्ट के सीमा पर अवगमन के नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसन कन्वेंशन कब अपनाया गया था? आपका 1989 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंडारा उद्घोषणा, जिसने खुले तौर पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाने का आह्वान किया गया है, निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है? ये आपका बेलू थम्पी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अप्रैल 2025 में आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति ने हाइब्रिड एनर्जी मोड के अंतर्गत NH06 पर किन 2 राज्यों को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर के विकास को मंजूरी दी गई? ये आपका मेघालय और असम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। समुद्र में वस्तुओं को पता लगाने के लिए कौन सी तकनीकी ध्वनि तरंग का उपयोग करते हैं? आपका सोनार, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अम्ल की विशेषता नहीं है? ये आपका वे जल में OH प्लस आयन उत्सर्जित करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है।
PLFS वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य ने 2025 में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बनकर इतिहास रचा? ये आपका हो जाएगा मिजोरम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। पार्थियोनों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस देश में हुई थी? ये आपका ईरान में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। 1991 के बाद के सुधारकों में विनिवेश शब्द का अर्थ क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सरकार ने के शेयर की बिक्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। नीचे दिए गए समूह में हाइड्रोजन किस समूह से संबंधित है? तो आपका हाइड्रोजन पहला समूह का है, जो कि समूह एक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2025 में असमर्थ समावेशन में उत्कृष्टता के लिए उद्घाटन CIL के पुरस्कार में किस कंपनी को चैंपियन कंपनी का पुरस्कार मिला? यह आपका विप्रो लिमिटेड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में, ये आपका IT कंपनी है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक सौर ऊर्जा स्थापना के कौन सा राज्य अग्रणी रहा? ये आपका गुजरात है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। मई 2025 में वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए एम्स रायपुर द्वारा विकसित पेटेंट प्राप्त श्वसन डिजाइन का नाम क्या है? ये आपका HOAC कॉम्बो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। जनवरी 2025 में प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की 2025 में ग्लोबल रिपोर्ट में किस मुद्दे को शीर्ष तत्कालीन वैश्विक खतरे के रूप में उजागर किया गया? ये आपका राज्य आधारित सशक्त संघर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के संस्थागत ढांचे पर किस ब्रिटिश कानून का बड़ा प्रभाव था? ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC में के मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? ये आपका जसप्रीत बुमराह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। भारतीय प्रथा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मंत्री पदों को सही अवरोहित क्रम है? तो पहला कैबिनेट मंत्री हो जाएगा, उसके बाद में राज्य मंत्री हो जाएगा, उसके बाद में उप मंत्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। भारत की पहली खनिज अन्वेषण लाइसेंस नीलामी और AI संचालित अन्वेषण हेडकोर्ट का शुभारंभ कहाँ किया गया था? ये आपका गोवा में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा निर्धनता कम करने की रणनीति के तहत असंबद्ध वास स्थानों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई? आपका 2000 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए विंडोज OS में सामान्यतः किस कुंजी में संयोजन का उपयोग किया जाता है? आपका Ctrl+Shift+ESC, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष से वोडाफोन में भारत की अपनी यात्रा शुरू की थी? आपका 2007 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। ये वोडाफोन है ना बच्चे, टेलीकॉम कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंभीर आंदोलन और एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बता? ये आपका आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। पल्लव प्रशासन में अस्थायी स्वशासी सभाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रबंधित सबसे लघु प्रशासनिक इकाई कौन सी है? ये आपका उर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। कोपली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये आपका असम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? आपका जयपुर में है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। कौन सा शहर अपनी सफल पहचान को बढ़ाने के लिए तालकटोरा गोलचक्र पर 27 मीटर ऊंचा घंटा घर का निर्माण कर रहा है? ये आपका नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? ये आपका 2005 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य का एकल स्थल पर एक साथ सर्वाधिक प्रतिभागियों के प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में मान्यता मिली? आपका कुल्लू नाटी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
11वीं से 18वीं शताब्दी तक मध्यकालीन भारत का किस प्रकार को साहित्य सबसे प्रमुख था? ये आपका भक्ति कविता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। मार्च 2025 में वित्त मंत्री के राजस्व विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आपका अरविंद श्रीवास्तव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए आपका सेक्शन 2 में 30 क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा बच्चे। एक एक करके सारे मैथ का क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का मसा 6 है और लसा 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याओं ज्ञात करना। अब देखिए ऑप्शन में पहले देखिएगा कि अंतर 30 किसका किसका है, तो इसका अंतर 30 है बच्चे, इसका भी अंतर 30 का है बच्चे, इसका भी अंतर 30 का है बच्चे, इसका भी अंतर 30 का बच्चे, और एचसीएफ 6 होना चाहिए। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, और एलसीएम 36 आना चाहिए बच्चे। तो इसका एलसीएम तो 36 आ ही नहीं सकता बच्चे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या होता है या फिर उसका मल्टीपल होता है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 54 है, तो इसी का मल्टीपल रहेगा, लेकिन 36 तो छोटा होता है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा बच्चे। 48 36 से छोटा है बच्चे, या फिर 48 एलसीएम होगा या फिर 48 का मल्टीपल होगा बच्चे, तो भी आपका नहीं होगा बच्चे। 42 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि 42 होगा या फिर 42 का मल्टीपल होगा, लेकिन 36 तो 42 से कम है बच्चे। यहाँ पर देखिए 36 है जो कि इसी का बराबर है, तो इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक जिले की जनसंख्या इतना थी जिसमें इतना पुरुष है, 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने परसेंट महिलाएं साक्षर है? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर एक जिले की जनसंख्या इतना थी जिसमें इतना पुरुष है और 14% साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है, अब देखिए मेल और फीमेल, तो मेल कितना है, तो 1,64,000 है बच्चे। 3 काट दीजिए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। 164 है, 164 ही मान के चलिए, ठीक है। अब देखिए 164 को मेल है, पूरा 351 है, तो 351 में से 164 घटा दीजिए, 351 में से 164 घटा दीजिए, 7×4 = 14, 814, और यहाँ पर 2 तो 187। अब देखिए जिनमें 14% साक्षर हैं, यदि 14% पुरुष साक्षर हैं तो मेल 14% साक्षर है बच्चे, और इसको x मानिए, और ओवरऑल आपका कितना है, तो 14% है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए 164 गुने 14 प्लस 187 गुने x, ठीक है, बटा, अभी दोनों को जोड़ेगा, 7×4 हाथ में 1, 814 1 के 15 हाथ में 1, 1 1 2 1 3, 351 = 14। अब देखिए बच्चे, अब x का वैल्यू निकालना है ना, तो 187 x = 14 कॉमन लीजिए तो 351, और यहाँ पर 164 माइनस में जाएगा 164। अब देखिए 187 x = 14, और यहाँ घटाए बच्चे, ये भी 187 बचेगा, तो 187 कैंसिल, तो x बराबर आ गया 14। परसेंटेज में बच्चे तो इसलिए 14% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चे। पहला आपका सम संख्या पूछेगा, प्रथम n सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत। अगर आपको सम संख्या बोले बच्चे तो आपका होता है n+1। अगर आपको विषम संख्या बोले तो हो जाता है n हो जाता है बच्चे। ये दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एग्जाम में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमको कंफ्यूजन है कि n, देखिए ऑप्शन तो दोनों रखेगा, इसमें तो नहीं रखा, लेकिन और में ऑप्शन दोनों रखेगा, तो हम छोटा छोटा नंबर को लेकर के हम चेक करेंगे। जैसे हम सम संख्या को चेक करते हैं, तो प्रथम 2 सम संख्या लेते हैं, तो 2 और 4 है, तो इसका एवरेज 3 आएगा। तो 2 सम संख्या लिए तो n+2, जो कि 2 + 1 कीजिएगा तब आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। विषम संख्या 2 लेते हैं तो 1 + 3, इसका एवरेज 2 आ जाएगा बच्चे। तो विषम संख्या भी 2 लिए हैं और एवरेज भी 2 आया बच्चे, तो विषम संख्या n के ही बराबर होता है बच्चे। तो आप छोटा सा टर्म लेकर के आप चेक भी कर सकते हैं। अब देखिए प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत,
तो सम संख्या बोला तो n प्लस 1 कर दीजिए, तो 170 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा 171, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अब देखिए दिया गया है इतना, तो अब देखिए बच्चे इसमें क्या होता है ना बच्चे कि अब देखिए m की पावर आपका a रहेगा बटा m की पावर b रहेगा। जब आपको डिवाइड में रहता है ना तो m की पावर a माइनस b होता है। अगर आपको m की पावर a और मल्टीप्लाई में m की पावर b रहता है ना बच्चे, तो m की पावर a प्लस b रहता है। और अगर m की पावर 0 रहता है तो इसका वैल्यू 1 होता है बच्चे। बच्चे इतना आप ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x के पावर z है बच्चे, तो x बराबर अब लिखिए 4 के पावर 0.72 z। देखिए बराबर y की पावर कितना है बच्चे, तो 4 के पावर है 0.86 गुने 8। अब देखिए z का वैल्यू निकालना है बच्चे। जब बेस बराबर होता है ना बच्चे तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाता है बच्चे, तो बेस का कोई यूज नहीं है बच्चे। तो z बराबर हो जाएगा आपका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया बच्चे, तो 86 बटा 72 गुने 8, तो इनके 9 72। अब यहाँ पर 9 से 9 नंबर 81 9.56, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक शर्ट का अंकित मूल्य 900 रुपया है, इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो किसी भी शर्ट का अंकित मूल्य है 900 रुपया और 10% की छूट पर बेचा जा रहा है, तो कितना बेच रहा है, तो 90 में 90 बटा 100 कर दीजिए, परसेंटेज के बदले 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 नंबर 81 810 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 45 उन्नीस जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए कुछ आपको विभाजता के नियम रिवाइज हम करवा देते हैं। अब देखिए 2 का विभाजता का नियम है कि जिसका इकाई स्थान पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए, उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगा बच्चे। 4 का विभाजता का नियम है कि इकाई और दहाई अंक, अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। अब देखिए 5 का विभाजता का नियम है कि जिसका इकाई स्थान पर 0 या फिर 5 चला है, उस संख्या 5 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए 6 का है कि दो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो संख्या 6 से कट जाएगा बच्चे। अब देखिए 8 का विभाजता का नियम है कि इकाई और दहाई और संख्या तीनों अंक, अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा बच्चे। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का है कि इकाई स्थान पर 0 आएगा तो संख्या 10 से कट जाएगा। अब 11 का है कि अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंट 0 या फिर 11 का मल्टीपल चलेगा, वो संख्या 11 से कट जाएगा बच्चे। इतना आपका विभाजता के नियम रिवाइज हम करवा दिए बच्चे। अब देखिए क्या बोला है, 30 से विभाजित हो जाए तो 30 को तोड़िएगा तो 3 गुने 10 के फॉर्मेट में, ठीक है। अब देखिए सबसे आसान है 10 का विभाजता का नियम, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 आना चाहिए। अब 9 में से क्या जोड़ेंगे कि 0 चलाएगा बच्चे, तो आप इसमें 3 जोड़ेंगे तो 0 आएगा नहीं, 6 जोड़ेंगे तो 5 चलेगा बच्चे, 0 जोड़ेंगे तो 9 ही चलेगा बच्चे, लेकिन 11 जोड़ेंगे तो 45 30 चलेगा बच्चे, जो कि 10 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसमें इतना मीटर और इतना मीटर भुजा वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा जा सकता है। अब देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आता है ना फ्रेंड, तो इसमें जो छोटा रहता है ना वो वृत्त का डायमीटर होता है, तो d बराबर r बटा 2 होता है फ्रेंड, तो 126 बटा 2, सॉरी r बराबर d बटा 2 होता है। एक सेकंड बच्चे, r बराबर d बटा 2 होता है, तो 126 बटा 2 हो जाएगा, जो कि 63 हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया है, भुजामल एक आयत के अंदर खींची जा सकती है, तो वृत्त के परिधि क्या होता है, तो अब देखिए वृत्त से रिलेटेड सारे फॉर्मूला हम रिवाइज करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है बच्चे, क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि जो कि होता है 2 पाई आर, ठीक है बच्चे। अब देखिए वृत्त का परिधि पूछा है, तो वृत्त का परिधि जो कि होता है आपका 2 पाई आर, 2 गुने पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान 63, 9 7 63। अब देखिए
अब इसमें मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा फ्रेंड, देखिएगा कि 9 का मल्टीपल कौन है बच्चे, तो 8 3 11, ये तो 9 का नहीं है बच्चे। यहाँ पर 5 3 8 8, ये भी 9 का नहीं है बच्चे। 4 1 5, 9 का नहीं, एक ही 9 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए इसको यूनिट डिजिट से भी आप बना सकते थे, तो यहाँ पर देखिए बाय दूनी 44, 44 गुने 9, तो यूनिट डिजिट पर आपका 6 आ जाएगा, जो कि 396 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि माता की आयु पुत्री सॉरी यदि माता की आयु का 2 गुना उसकी पुत्री की आयु के 4 गुना से 26 वर्ष अधिक है, माता की आयु का 2 गुना, तो टू मदर उनके पुत्री की आयु के 4 गुना से यानी डॉटर से 26 वर्ष अधिक है बच्चे, और पुत्री के आयु का 3 गुना यानी कि डॉटर के आयु का 3 गुना, माता के आयु सॉरी हाँ, और पुत्री की आयु का 3 गुना, और माता की आयु से 2 वर्ष कम है, माता की आयु से 2 वर्ष कम है बच्चे, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर। अब देखिए बच्चे इसको आप सॉल्व कीजिए बच्चे, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, 6 में से तो 2 डॉटर इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया 4 यानी कि 22 हो गया बच्चे, तो डॉटर बराबर हो गया आपका 11 वर्ष। अब देखिए डॉटर को किसी में रख दीजिए बच्चे, तो हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो मदर माइनस 33 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा बच्चे, तो मदर बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 35। अब देखिए पूछा क्या गया है, माता और पुत्री की आयु का अंतर, तो माता और पुत्री का आयु का अंतर, तो 35 माइनस 11 जो कि आपका आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रेन एम से 7:30 AM पर निकलती है, तो ट्रेन ए है बच्चे एम से 7:30 बजे निकलती है, और उसी दिन इतना बजे स्टेशन एम पहुंचती है, उसी दिन बच्चे 2:50 में स्टेशन एन पहुंच जाती है। ट्रेन बी स्टेशन एन से पुनः यहां से चलेगा, 9:30 बजे निकलती है, 9:30 बजे निकलती है एन से, और उसी दिन 2:30 बजे पहुंच जाती है, 2:30 बजे एम पर पहुंच जाती है। ट्रेन ए और ट्रेन बी के मिलने का समय क्या होगा? अब देखिए बच्चे ए है और बी है, तो ए 7:30 बजे खुला बच्चे, और 2:50 पर पहुंचा, 7:50 में खुला और 2:50 में पहुंचा, तो कितना घंटा ट्रेवलिंग किया बच्चे? तो 8 9 10 11 12 1 2 यानी कि 7 घंटा। बी ने 9:50 में खुला बच्चे, और 2:50 में पहुंचा, तो कितना घंटा ट्रेवलिंग किया? तो 9 10 11 12 1 2 यानी कि 5 घंटा बच्चे। अब देखिए बच्चे दोनों का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 35, तो यानी कि हम डिस्टेंस को हम 35 मान सकते हैं कि पूरा डिस्टेंस आपका 35 है। अब देखिए बच्चे यहां तो आपका टाइम है ना बच्चे, और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो 5:7 आ जाएगा बच्चे। अब देखिए बच्चे अब यहां पर स्पीड इसका कितना हुआ जो देखिए, अब देखिए बच्चे यहां पर टाइमिंग दोनों दोनों को बराबर कीजिए, तो यहां पर देखिए यहां पर क्या हो रहा है 7:50 में, और यहां पर है 9:50, तो 2 घंटा का है बच्चे स्टार्ट करने वाला, तो 2 घंटा बढ़ाइए, और 1 घंटा में 5 मीटर चलता है बच्चे, तो 2 घंटा में कितना चलेगा? तो 10 मीटर। अब यहाँ बनाइए, ठीक है, देखिए अभी यहां से चलेगा 9:50 में, और यहाँ पहुंचेगा 2:50 में। अब यहाँ हो जाएगा 10 मीटर घटेगा तो 25 मीटर, ठीक है, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस, एक सेकंड देखिए, तो डिस्टेंस टाइम बराबर हो जाएगा आपका, देखिए अब देखिए यहां पर बच्चे यहां पर
टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चे? तो मात्र 25 आया, और स्पीड कितना है बच्चे? तो अपोजिट में जुड़ता है बच्चे। तो 7 5 12 स्पीड है बच्चे। ये 12 आवर में है बच्चे। इसको हमको घंटा में है, तो इसको हमको मिनट में चेंज करना है। तो गुने 60 कर दीजिए। तो 12 पचे 60, 60 पचे 125 मिनट। अब देखिए 125 मिनट कितना घंटा हुआ बच्चे? तो यहां पर देखिए, तो यानी कि 2 घंटा 5 मिनट। अब 9:50 में 2 घंटा 5 मिनट जोड़िएगा, 2 घंटा 5 मिनट। तो आपका कितना आ जाएगा? 55, और 9 2 11, 11:55 में, जो कि ऑप्शन में आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एबीसी ने क्रमशः इतना में अनुपात में एक राशि का निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल कुल इतना का लाभ हुआ, तो बी और सी के हिस्से का अंतर क्या होगा? अब इसमें देखिए बच्चे, ए है, बी है, सी है, 63 है, 35 है, 42 है। 7 से कट रहा है, 9 7 63, 7 5 35, 7 6 42। अभी तीनों का 9 5 14 24, 20x का वैल्यू आपका कितना है? 5120 है बच्चे। 0 से 0 काट दीजिए। यहाँ पर 25 दूनी 50, 6 दूनी 12, 1 से 12 256 है। तो बी और सी का हिस्सा, तो बी का 5 है बच्चे, सी का 6 है बच्चे। तो डिफरेंट कितना करता है? 1 का है बच्चे। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना? तो 256 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। निम्न में से किससे विभाज्य? अब देखिए विभाज्य किससे है? तो 5 का है कि इकाई स्थान पर 0 या 5 आना चाहिए, लेकिन इसमें इकाई स्थान पर 0 या 5 नहीं है बच्चे, तो 5 से नहीं है बच्चे। 8 से है ना बच्चे कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों स्थान पर 8 से कटना चाहिए बच्चे, जो कि 8 से आपका नहीं कटेगा। 4 से तो कट ही नहीं रहा है बच्चे। 39 है, जो कि 4 से नहीं कटता बच्चे, तो 8 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा बच्चे। तो बच्चा आपका ऑप्शन नंबर 2 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती तो धनराशि क्या होगा? देखिए बच्चे, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर 20% है, तो वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि ज्ञात करना। अब देखिए देखिए बच्चे, यहां पर ब्याज की दर 20% है। तो देखिए बच्चे, इसमें प्रिंसिपल आपको मानना पड़ेगा बच्चे। तो प्रिंसिपल हम 100 मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। आगे बढ़िए। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो 100 का 20% निकालिएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चे? तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है, जो कि 20% आपका हो जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। 20 रुपया ही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब 120 का 20% निकालिएगा ना बच्चे, तो आपका 24 हो जाएगा। 24 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, जो कि 144 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा बच्चे। यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना रुपया, तो इनके दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज, यानी कि यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 6786 24 का वैल्यू है। निकालना क्या है? तो धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल कितना? तो 100 का वैल्यू निकालना है बच्चे। अब देखिए इसको आप काटिए, तो यहाँ पर आप 6 से काट सकते हैं, तो 11 से 66, 66 है तो कितना हो गया बच्चे? 66 है, 18 छोटी 18 1, 6 4 24, 25 4 100। अब देखिए 1131 गुने 25 कीजिएगा, तो 28,275 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? तो एक संख्या एक से बची, उसमें 70% की वृद्धि होती है, तो 170 हो जाएगा। वो संख्या कितना है? तो 3910 है। तो परसेंटेज है, तो बटा 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 17 से कटेगा ना बच्चे, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, तो x बराबर आ गया 2300, जो कि ऑप्शन नंबर आपका
थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए जिसके सदस्यों का वजन इतना केजी है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्या। तो कितना हो गया 40 प्लस 49 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 39। अब बटा कितना संख्या बचे, 1 2 3 4 5, सारा का जोड़िए तो कितना हो जाएगा 45 4 5 25। एक सेकंड बच्चे जोड़िए सारा का, देखिए हम जोड़ करके भी आप लोग को बताते हैं। तो देखिए यानी कि 259 चलेगा बच्चे। इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा जो कि आपका आ जाएगा 51.8, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चाची ने एक खिलौना इतना में खरीदा और उसे 20 रुपए की लागत से सजाया और खिलौनों को 612 रुपए में बेच दिया, तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 456 में खरीदा, 20 रुपया की लागत लगाए, तो भाई वो तो कॉस्ट प्राइस में ही ना जाएगा बच्चे। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 476 और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 612। अब देखिए जो कट रहा है बच्चे उसको काट दीजिए। तो 2 से कट जाएगा 2, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, पुनः 2 से काटिए 11 दूनी 22, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30 और 23। ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे 34 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कितना में 119 में, गुने 100 कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ 17 दूनी 34 और 17 सते, ठीक है बच्चे। तो 200 बटा 7% का प्रॉफिट हो गया जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है फ्रेंड, और ट्रिगोनोमेट्री में लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, तो कुछ फार्मूला आप लोग को रिवाइज हम करवा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है फ्रेंड। कॉस का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है बच्चे। साइन थीटा इंटू कॉसेक बराबर 1 होता है। tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक इंटू कॉस बराबर 1 होता है। इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर क्या होता है बच्चे, तो सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहां नहीं रहने दीजिए सेक स्क्वायर को, बीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा बच्चे कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 तो कॉट स्क्वायर, तो 1 बटा कॉट स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा सीधे टेन स्क्वायर बीटा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है बच्चे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बीसी एडी का पैरेलल है, तो एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखिए बच्चे बीसी एडी का पैरेलल है, तो यहां पर बीसी एडी का पैरेलल है। एसी बराबर सीडी है, एसी एसी बराबर सीडी है बच्चे, AC बराबर CD है, ठीक है। इसका इक्वल ये है बच्चे। यदि कोण ABC 18 डिग्री है, यानी कि इसका वैल्यू 18 डिग्री है बच्चे, ठीक है। तो कोण BAC 39 है, तो A का मान 93 है बच्चे। एक तरह से ट्रायंगल है, ट्रायंगल का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा बच्चे, तो देखिए 18 डिग्री प्लस 93 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री, तो 8 3 11, 9 1 10 1 11 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे 9 69 डिग्री। तो यहाँ पर 69 डिग्री। अब जब ये दोनों इक्वल है ना, तो इसका 69 इसका बराबर आ जाएगा बच्चे,
और ये दोनों तो इक्वल है, तो ये भी 69 आ जाएगा बच्चे। और त्रिभुज का तीनों कोना का योग 180 डिग्री होता है बच्चे। तो 69 प्लस 69 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 138 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो गया आपका 42 डिग्री। तो ये निकल गया आपका 42 डिग्री फ्रेंड। अब देखिए कोण ACD का इसी का मान पूछा, तो 42 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से संख्या किससे विभाज्य है? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, इकाई स्थान पर 5 है बच्चे, तो ये 5 से विभाज्य है, लेकिन एक 15 से भी विभाज्य हो सकता है, 3 और 5, यानी कि 3 से भी विभाज्य हो जाएगा तो 15 से हो जाएगा। देखिए 4 2 छो, 5 1 छो, लेकिन 5, लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है फ्रेंड, इसलिए 15 से नहीं होगा फ्रेंड, 5 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे। अब यहाँ पर देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो खाली बचा 4x स्क्वायर माइनस तृतीय 90x प्लस 18 54 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 832x और प्लस 1456। 4x स्क्वायर कैंसिल, और देखिए फ्रेंड 90 और माइनस 32, तो माइनस 122x और यहाँ पर 54 और 56, तो 110, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1880 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए दो धनात्मक संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, दूसरी संख्या को x मानते हैं, दूसरी संख्या के 5 गुने, इसको 5x हो जाएगा। और इसका गुणनफल दिया हुआ है फ्रेंड कितना, 5x गुने x, इसका वैल्यू दिया हुआ 1880। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से कटेगा फ्रेंड, 5 दूनी 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, 2 दूनी 4 एक 5, 576, तो x बराबर हो गया आपका 24। पूछा क्या गया बच्चे, संख्याओं का योग। तो 5x प्लस x तो 6x, तो गुने 6 कर दीजिए, क्योंकि छोटा 24, हाथ में 2, 14 12, 12 2 14, 144, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंजलि किसी निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है, तथा अंजलि आयुषी और अंकिता मिलकर उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकती है। अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी? अब देखिए फ्रेंड, अंजलि किसी कार्य को 30 दिन में, तो अंजलि को ए मानिए, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है। अंजलि और आयुषी मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में, अंजलि और आयुषी मिलकर वही कार्य को 18 दिन में, तथा अंजलि आयुषी और अंकिता, अंजलि आयुषी तथा अंकिता वही कार्य को 9 दिनों पूरा कर सकती है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चे? तो अब देखिए बच्चे, एलसीएम हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, आपका देखिए 3 है, तीनों में 3 है, तो इसमें बचा 10, तो 10 बचा, तो इसका 30 हो गया। इसमें 2 है और एक 2 है और एक 3 है बच्चे, 2 इसमें खत्म, तो बचा 9, तो 9 9, तो एक 3 और हो जाएगा बच्चे। हाँ, तो 90 इसका एलसीएम हो जाएगा बच्चे। ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा बच्चे। अब क्या बोला है बच्चे, अंजलि और अंकिता मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों पूरा करेगी? तो अंजलि और अंकिता, सॉरी, अंजलि और अंकिता, अंजलि और अंकिता, तो अंजलि कितना है, तो 3 है बच्चे, तो आयुषी कितना, 2 हो जाएगा। देखिए अंजलि, अंजलि आपका 3 है बच्चे, आयुषी आपका 2 हो जाएगा बच्चे। और देखिए एक और नाम है जो कि आपका अंकिता। अब देखिए बच्चे यहाँ पर 9 है, तो अंकिता 4 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए पूछा क्या गया है, अंजलि और अंकिता, अंजलि और अंकिता, तो 4 3 7 हो जाएगा बच्चे, तो 90, अंजलि और अंकिता, अंजलि और अंकिता, तो
सॉरी यहाँ पर 10 है ना बच्चे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका 5 हो जाएगा ना। देखिए देखिए बच्चे, थोड़ा सा मिस्टेक, 5 हो जाएगा, तो 5 3 8 हो गया बच्चे। अब देखिए 45/4 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा? अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जाम में, तो डिवाइड करके ही देखिएगा, सबसे आसानी से बन जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। 51 में 400 इसको मान के चलिए, इसको 50 मान के चलिए, इसको 400, तो 0.8 आ जाएगा बच्चे। ये 70 है, तो यहाँ पर 420 मान के चले तो 0.6 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 76 है, यहाँ पर 22 है, तो 27 210 यानी कि 0.3 आ जाएगा बच्चे। अप्रॉक्स लेकर चलना, उतना भी कोई अति नहीं है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सपोर्टेड 74 है, यहाँ पर 0.6 आ जाएगा बच्चे। तो बड़ा पूछा तो 0.8, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सपना ने 20,900 की धनराशि में कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। यदि उसे 5 वर्षों बाद दोनों निवेश में बराबर ब्याज प्राप्त होता, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि क्या होगा? तो देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, सपना ने 20,900 की धनराशि में कुछ धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 5 वर्षों के बाद दोनों निवेश से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि क्या होगा? तो देखिए बच्चे, ए कितना कर रहा है 10%, 5 वर्ष के लिए तो 50 हो जाएगा, और बी कितना कर रहा है 9%, 5 वर्ष के लिए तो 45 हो जाएगा। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा बच्चे? एक ए का आपका 9 हो जाएगा, बी का आपका कितना 10 हो जाएगा बच्चे। अभी दोनों का है 20,900 रुपया, तो 19 का वैल्यू निकालना किसका है? तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की निवेश की गई राशि, तो 10% वाला कौन है? तो 9 वाला है बच्चे, ए वाला है, तो इसका 9 का वैल्यू निकालना है। तो इसका 1,1,00 तिगड़ नंबर 99 पर 00, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे। अब देखिए m की पावर a बटा m की पावर, अगर आपको b रहे तो डिवाइड में रहता है, तो m के पावर a माइनस बी होता है बच्चे। अगर m के पावर a मल्टीप्लाई m के पावर b रहता है, तो m के पावर a प्लस बी होता है बच्चे। तो यहाँ पर डिवाइड में है, तो माइनस कर दीजिए, तो 50 के पावर -13 -15, ये तो मल्टीप्लाई में है, तो -11, तो 50 के पावर कितना -39 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 72 किलोमीटर की चाल से कानपुर से लखनऊ गया। तो एक व्यक्ति है जो कि ए से 72 किलोमीटर की चाल से कानपुर से लखनऊ गया, ठीक है, और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से कानपुर से वापस चला, उसी मार्ग से 90 किलोमीटर की पर आवर की चाल से वापस चला है बच्चे। तो डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस जब भी बराबर रहे, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है बच्चे, औसत चाल, तो यानी कि 2x बाई बटा x प्लस बाई, इसको आप x मान लीजिए और इसको आप बाई मान लीजिए, ठीक है। तो यानी कि 2 गुने x का मान 72 गुने 90 और 72 प्लस 90, तो 2 9 7 16 162। अब देखिए बच्चे, 10 नंबर 90, 9 1 9 72 18 18 चौ 72, तो 4 दूनी 8 10 से 80, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बी को मैकबुक 60% की हानि पर बेचता है, बी सी को मैकबुक 25% के लाभ पर बेचता है। यदि सी ने मैकबुक इतना में खरीदा, तो ए के लिए मैकबुक की कीमत क्या होगा? तो ए को मैकबुक एक्स मान लीजिए बच्चे, ठीक है। 60, एक ने बी को 60% की हानि पर, तो 60 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो 40/100। बी ने सी को 25% के लाभ पर, तो 125/100। यदि सी ने मैकबुक को इतना में खरीदा, तो 47,236। अब देखिए बच्चे, जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, 25 चौ 6, अब 25 25, ठीक है, 5 दूनी 10, अब इसको गुना कर दीजिए, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 1 9, 94,900
सॉरी 94,472 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 58,300 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 4 गुना तो 4A हुआ, बी का 9 गुना तो 9B हुआ और सी का 3 गुना तो 3C हुआ। तो ए का हिस्सा क्या होगा? तो अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, जब भी आपको बराबर में रहे तो इसका रेशियो निकालिएगा बच्चे। तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 36 हो जाएगा। तो ए का कितना हो जाएगा, तो ए बी सी का रेशियो, अब देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का 12 हो जाएगा बच्चे। ए बी सी के बीच का हिस्सा इतना बांटा गया, कितना 58,300 में, और तीनों का योग कितना है बच्चे, तो 12 4 16 9 25, तो कितना ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना 9 है बच्चे, 25 4 100। अब देखिए 583 गुने 36 छोटी 18 यूनिट डिजिट पर 18 होना चाहिए, जो कि 20,988 है, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की माप 13 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होगा? किसी भी चीज में फ्रेंड परिमाप सारे भुजाओं का योग होता है। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो तीनों भुजा का योग कितना 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक 19 दिनों में बिछा सकता है। बी उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यही कार्य को केवल 5 दिनों में पूरा कर लिया। सी अकेला यही कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए, एक स्टेशनरी स्टील को बोतल का अंकित मूल्य 1200 रुपया, 10% 5% कर्मिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अब देखिए 1200 रुपया इसका रेट है बच्चे, 10% तो कितना बेचेगा, तो 90/100 में, 5% तो कितना बेचेगा, तो 95/100 में। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 95 95, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। अब देखिए 9 छक्का 54, 54 गुने 19। अब देखिए बच्चे 9 से कटना चाहिए बच्चे, तो 9 से तो ए भी कट रहा है, ए भी कट रहा है, ई नहीं कट रहा, 5 2 7 8 ए ई नहीं कट रहा बच्चे। अब देखिए बच्चे 9 चौ 36, जो कि 1026 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग में भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। अब देखिए इसमें साइन चेंज करना है, तो 25 है, भागा को जगह पर मल्टीप्लाई को चेंज करना है, माइनस की जगह पर प्लस को चेंज करना है, प्लस को माइनस को चेंज करना है बच्चे, मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करना है बच्चे। तो यहाँ 25 छक्का 150 प्लस 8 माइनस 5, तो 150 प्लस 3, जो कि 153 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का अर्थ है डिवाइड, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो ए का अर्थ है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 39 आ जाएगा बच्चे। सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पर प्लस कीजिए बच्चे। ए का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो 1 और 49 7 49 यानी कि 17 चलेगा बच्चे। सी का अर्थ क्या है बच्चे, सी का अर्थ है प्लस, तो प्लस कीजिए बच्चे 24। डी का अर्थ क्या है बच्चे, तो डी का अर्थ है माइनस बच्चे, तो 6 कीजिए। सी का अर्थ है क्या है बच्चे, तो प्लस है बच्चे। ए का अर्थ है डिवाइड, तो यानी कि 9 हो जाएगा बच्चे। और बी का अर्थ क्या है बच्चे, तो बी का अर्थ मल्टीप्लाई है 2 है बच्चे। अब देखिए 39 प्लस 11 प्लस 24 प्लस 18, 39 11 40, और यहाँ पर 8 4 12 और 2 1 3 1 4, सॉरी 42 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा, तो 40 40 2 82 10 92, जो कि ऑप्शन में आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे, और सारे शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो ETHC इसका कोड है XOMJ। तो E का 5 है, T का 20 है, H का 8 है, C का 3 है, J का 10 है, M का 13 है, O का 15 है, X का 24 है बच्चे। अब देखो बच्चे इसमें क्या हो रहा है आपका। अब देखिए बच्चे इसमें क्या हो रहा है ना बच्चे, यहाँ पर आपका माइनस
7 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका -5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका -5 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आपका आपका नहीं सॉरी +5 हो रहा है ना, यहाँ पर -5 हो रहा है, यहाँ पर आपका +7 हो रहा है बच्चे। सेम कंडीशन इसमें भी फुलफिल कर रहा है बच्चे। तो इसमें क्या होगा, पहला में -7 है बच्चे, तो h से -7 कीजिएगा तो आपका a चलेगा बच्चे, k से -5 कीजिएगा ना बच्चे तो आपका f चलेगा बच्चे, q से +5 करना बच्चे तो q से +5 कीजिएगा तो v चलेगा बच्चे, z से +7 कीजिएगा तो आपका g चलेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 विद्यार्थी की एक पंक्ति में सोनिका बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। यदि ध्रुव सोनिका के दाएं से 14वें स्थान पर है तो पंक्ति में दाएं छोर से ध्रुव का स्थान। अब देखिए बच्चे, सोनिका बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर सोनिका है, सोनिका, ठीक है। सोनिका के दाएं यानी कि यहां से 18वां का, सोनिका के दाएं से 11वें स्थान पर है, यहां से 11वें स्थान पर आपका ध्रुव जी है, ध्रुव पर है। तो पंक्ति में दाएं छोर से ध्रुव का स्थान, दाएं छोर से ध्रुव का स्थान, तो ये पूरा में कितना है बच्चे, तो 18 11 29 हो जाता है बच्चे, लेफ्ट को निकालना है, टोटल बराबर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल 47 है, 29 प्लस राइट -1, तो यानी कि 47 और -28 बराबर राइट हो जाएगा बच्चे, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा राइट, जो कि दाएं छोर से 19वें स्थान पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सिलाव का क्वेश्चन है बच्चे, और सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ पतंग टोपी है, तो यहाँ पर बनाई पतंग, कुछ पतंग टोपी है, तो यहाँ पर बनाई टोपी। कोई टोपी बैट नहीं है, कोई टोपी बैट नहीं है, यहाँ पर बनाइए बैट नहीं है, सॉरी बैट नहीं है, कोई टोपी बैट नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष में, कुछ पतंग बैट है, यहाँ पर पतंग है बैट है, नहीं बच्चे इसका कोई रिलेशन नहीं है बच्चे। कुछ टोपी पतंग है, तो टोपी यहाँ पर है, पतंग यहाँ पर है बच्चे, कुछ वाला तो सही है बच्चे, सेकंड सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, राजी बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये आपका डायरेक्शन है, इधर आपका उत्तर होता है बच्चे, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। और पूरब की ओर 8 किलोमीटर, ए से ड्राइव करना शुरू करता है, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, आगे बढ़िए। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, आगे बढ़िए बच्चे। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो 8 से छोटा बनेगा 4 किलोमीटर। फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर, तो 4 से बड़ा बनाइएगा 11 किलोमीटर, 4 इधर हो गया, 7 इधर हो गया। वह अंत में दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, तो 8 था बच्चे, तो अब ए के समीप चलाएगा 4 किलोमीटर, आगे बढ़िए। और बिंदु पी पर रुक जाता है, बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितना दूरी, तो पी से चलेगा, जो कि अब देखिए ऊपर की ओर, तो ओरिजिन से मापते हैं तो इधर आ जाएगा उत्तर की ओर, और कितना किलोमीटर बच्चे, तो 7 किलोमीटर बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्या इतना है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोहित क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या के अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंक की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो अब देखिए, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, एक आपका आरोही, जो कि देखिए आरोही, बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं, बढ़ते क्रम को। एक आपका अवरोही, जो कि घटते क्रम को अवरोही बोलते हैं बच्चे। तो संख्या को लिखिए 81374569, बाएं से दाएं आरोहित क्रम में, आरोही किस बढ़ते क्रम के, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, तो 1 है, एक के बाद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है बच्चे। तो मूल संख्या की अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित के मतलब है कि ओल्ड संख्या में, जो कि ओल्ड संख्या में जो रहेगा ना, न्यू संख्या में सेम आना चाहिए बच्चे। तो एक 9 आ रहा है बच्चे
और बाकी कोई सेम नहीं आ रहा बच्चे, तो एक ही संख्या, इसलिए ऑप्शन मेरा आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 84 है, 85 है, 87 है, 91 है और 99 है बच्चे। तो यहाँ पर +1, +2, +4, +8। तो अब इन दोनों का आपका क्या दोगुना हो रहा है? एक दोगुना हो रहा है 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, 8 का दोगुना 16 बच्चे। तो 99 में से 16 जोड़िएगा ना तो 115 चलाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यू का कुट क्या होगा? तो यू इसमें भी है बच्चे और यू इसमें भी है, तो दोनों में कॉमन कौन सा बच्चे? तो 8 इसमें भी है बच्चे और 8 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन मेरा आपका थर्ड हो जाएगा। एक निश्चित तरीके से भी और 27 का संबंध इससे है। तो अब देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना तो रिलेशन देखिएगा। भी आर 27 इसका रिलेशन है बाई यू 32 से। भी 22 पर आता है और 18 पर आता है बच्चे। बाई 25 पर आता है, यू 21 पर आता है बच्चे। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है बच्चे? तो आपका आपका -3 हो रहा है, यहां पर आपका +3 हो रहा है और यहां पर डिजिट वाला में आपका +5 हो रहा है बच्चे। तो सेम इसमें भी फुलफिल कर रहा है बच्चे। तो जी से -3 सॉरी +3 हो रहा है ना बच्चे। तो जी से +3 की जगह तो आपका जे चलाएगा, सी से +3 की जगह तो आपका एफ चलाएगा, 13 में +5 की जगह तो 18 चलेगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक गोले मेज के परिकेंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, तो कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो गोला बना दीजिए और 7 लोग को बैठा दीजिए। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 लोग हैं ना बच्चे। आगे बढ़िए। सी के दाएं से गिनने पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सी के दाएं से गिनने पर सी और डी के बीच में एक व्यक्ति, तो एक व्यक्ति तो डी यहां हो जाएगा। अब देखिए डी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, डी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो डी और ए के बीच में एक व्यक्ति है, तो ए यहां हो जाएगा। सी और बी के बीच में एक व्यक्ति है, बी और सी के बीच में एक व्यक्ति है, तो बी यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए बच्चे। एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति, एफ और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, तो एफ 2 व्यक्ति, एक 2, हाँ एफ यहां हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। ई और बी के बीच में एक व्यक्ति है, ई और बी के बीच में, ई और बी के बीच में एक व्यक्ति, तो ई यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। जी के बाई से गिनने पर ई और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो जी एक बचा जो यहां हो जाएगा। जी के बाएं से गिनने पर बच्चे देखिए इधर आपका दायां होता है, इधर आपका बायां होता है, तो जी के बाएं से गिनने पर ई और जी के बीच में, तो ई यहां पर है, तो 2 लोग हैं बच्चे, ए और बी हैं, जो कि ऑप्शन में आपका 4 में है, बी और ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए टॉन बी टॉन ए के दक्षिण में, अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। तो इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए एक दक्षिण में है, तो ए यहां रखेंगे, इसके दक्षिण में आपका बी है बच्चे। आगे बढ़िए। टॉन सी टॉन ए के पश्चिम में है, ए के पश्चिम में, तो कोई भी चीज और जिनसे मापते हैं, तो यहां से मापिएगा तो पश्चिम इधर हो जाएगा, तो ए के पश्चिम में आपका सी है बच्चे। आगे बढ़िए बच्चे। टॉन डी सी के पश्चिम में है, सी के पश्चिम में आपका डी है बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा बच्चे। आगे बढ़िए। टॉन डी के उत्तर में है, डी के उत्तर में आपका ई है बच्चे, तो ई यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़िए। और टॉन एफ के दक्षिण में है, देखिए जो आता है वो सेकंड पर्सन के लिए, जो के अलावा कोई भी चीज आता है फर्स्ट पर्सन के लिए, तो और आ गया, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है बच्चे, तो एफ फर्स्ट पर्सन के लिए, तो यानी कि एफ के दक्षिण में ई है बच्चे, एफ के दक्षिण में ई है, तो एफ आपका यहां हो जाएगा, एफ के दक्षिण में ई है तो एफ यहां हो जाएगा, इसके दक्षिण में ई हो जाएगा। आगे बढ़िए। टॉन डी के संबंध में एफ की स्थिति, तो एफ यहां पर है और डी यहां पर है, तो टॉन डी के संबंध में यानी कि डी के नजरों से देखना एफ की ओर, तो इधर है तो
उत्तर की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है बच्चे। अब देखिए ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। तो ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहां पर लिखे प्रतीक, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद एक प्रतीक होना चाहिए बच्चे। तो संख्या प्रतीक प्रतीक, तो बच्चे देखिए बच्चे, संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है, संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है बच्चे, संख्या प्रतीक प्रतीक एक आपका यहाँ पर है बच्चे, 3 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर और नीचे से 45वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो टोटल बराबर हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे -1 बच्चे, तो 34 प्लस 45 और -1, जो कि आ जाएगा 78, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, तो डी का ए से क्या संबंध है बच्चे? तो यहां पर आपका माता की माता, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। नुसरत अपनी कक्षा में नीचे से 12वें स्थान पर है और ऊपर से 81वें स्थान पर, उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो देखिए अपनी कक्षा में नीचे से 12वें स्थान पर, ऊपर से 81वें स्थान पर है, तो 21 प्लस 12 -1 कर दीजिए, जो कि आपका 32 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है बच्चे। सभी मीटर कंपास हैं, तो मीटर को एम से इंडिकेट कर दीजिए, कंपास को सी से, स्केल को एस से, कंपास को सी से, तो सभी मीटर कंपास है बच्चे, सभी कंपास स्केल हैं। कुछ स्केल कंपास है, एकदम सही है बच्चे, सभी मीटर स्केल हैं, सभी मीटर स्केल हैं, ये भी सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं? अब यहां पर प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है, इसके बाद भी एक प्रतीक है बच्चे। संख्या के बाद 2 गो प्रतीक होना चाहिए बच्चे, तो संख्या है 2 गो प्रतीक है, संख्या 2 गो प्रतीक है। और देखिए बच्चे 2 गो ही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए +1 हो रहा है, यहां पर -3 हो रहा है बच्चे, +1 -3 +1 -3 +1 -6 हो रहा है बच्चे, इसलिए डिफरेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यहां पर देखिए बच्चे +3 हो रहा है, यहां पर +4 हो रहा है बच्चे, +3 +4 हो रहा है बच्चे, +3 +4 हो रहा है बच्चे, यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर +4 हो रहा है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए 5 में 5 जोड़ा तो 10 हो गया, 10 में 5 जोड़ा 15 आ जाएगा, 15 में 5 जोड़ा 20 आ जाएगा, 20 में 5 जोड़ेगा 25 आ जाएगा, 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया बच्चे। सी डी ई +2, ई एफ जी +2, जी एच आई +2, एच आई जे के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे। देखिए 7 लोग हैं, एक गोल मेज के परिकेंद्र की ओर मुख करके बैठे हो, तो कितने लोग बैठे हुए हैं बच्चे? 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7। डी के ठीक दाईं और पड़ोसी में बैठा हुआ है, ठीक है बच्चे। एल के बाईं ओर गिनने पर एल और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। देखिए डी के ठीक दाईं और पड़ोसी में है, तो डी के दाईं और पड़ोसी में एल है बच्चे। अब देखिए डी एल से रिलेट कौन कौन हो रहा है? एल के बाईं ओर गिनने पर एल और सी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं एल और सी के बीच में, सो सी यहां हो जाएगा, 1 2 3 व्यक्ति। आगे बढ़िए बच्चे। डी और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, डी और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2
3 व्यक्ति हैं, तो जे तो यहाँ होगा नहीं, तो 1 2 3 व्यक्ति, जे यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़िए। केक ठीक दाईं और पड़ोसी में है, केक ठीक दाईं और पड़ोसी में ए है बच्चे, यहाँ हो जाएगा। केक दाईं से गिनने पर डी और के बीच में, केक दाईं से गिनने पर डी और के बीच में, तो एक ही लोग है, खाली ए है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ई का कुट पूछा है, तो ई इसमें भी है और ई इसमें, दोनों में कॉमन कौन सा बच्चे, तो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। यदि संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है, प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। तो इस संख्या बच्चे 6 2 4 3 5 1 4, प्रत्येक विषम में 3 जोड़ा जाता है बच्चे। अब देखिए विषम संख्या किसे बोलते हैं, तो जिसका इकाई स्थान पर 1 3 5 7 और 9 चला है, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जिसका इकाई स्थान पर 2 4 6 8 और 0 चला है, उसे सम संख्या बोलते हैं बच्चे। तो क्या बोला गया बच्चे, विषम में 3 जोड़ना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और सम में 1 घटाना है बच्चे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनी सबसे बड़े सबसे छोटे अंकों का बीच का अंतर, सबसे बड़ा कौन 8 है बच्चे, सबसे छोटा 1 है बच्चे, अंतर 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए दी गई श्रृंखला का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, तो यहां पर देखिए, यहां पर +2 है, +4 है, +8 है, +16 है, तो अगला में +32 हो जाएगा, जो कि कितना 148 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। यहां पर देखिए बच्चे +4 है बच्चे, यहां पर आपका +6 है बच्चे, +4 +6 है बच्चे, +4 +6 है बच्चे, यहाँ पर भी +4 है बच्चे, लेकिन यहाँ पर +7 है बच्चे, तो डिफरेंट यही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे CFGP, जो कि इसका रिलेशन है GZMS से, तो C 3 पर आता है, F 6 पर आता है, J आपका 10 पर आता है, P आपका 16 पर आता है, J 7 पर आता है, M 13 पर आता है, S आपका 19 पर आता है बच्चे। S हाँ ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर +4 हो रहा है बच्चे, +4 हो रहा है बच्चे, +3 हो रहा है बच्चे, +3 हो रहा है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, अब सेम रिलेशन इसमें भी है बच्चे, तो E से +4 कीजिएगा ना तो आपका I चलेगा, H से +4 कीजिएगा तो आपका L चलेगा बच्चे, E से +3 कीजिएगा ना बच्चे तो S चलेगा, K से +3 कीजिएगा तो आपका N चलेगा, ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 75 है, 62 है और 49 है, 61 है, 48 है और 35 है बच्चे। अब देखिए इसमें कैसा रिलेशन है, जो अब देखिए बच्चे इसका जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 है, इसमें कितना हो गया, +13 हो गया, +13 +13 +13, तो अगला +13 तो 159, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्ची, यहाँ पर 7 है, 7 है, 10 है, 18 है और 33 है। जो कि अगला में आपका 57, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। देखिए फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 3 है, और RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट में पूरा 57 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मैथ जो कि 30 नंबर का आता है बच्चे, रीजनिंग भी 30 नंबर का आता है बच्चे, जनरल अवेयरनेस जो कि आपका 40 नंबर का आता है, पूरा 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। जब भी मेरा सब्सक्राइबर 2K कंप्लीट हो जाएगा, तब हम जनरल अवेयरनेस का
क्यूज स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। तो जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर चुका है तो घर में और रेडी होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो रोज सुबह आपको 7:15 में मिल जाएगा बच्चे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।